अस्सलाम वालेकुम। बेहिम्मते ने जेड़े बह के शिकवा करन मुकद्दरां दा, बेहिम्मते ने जेड़े बह के शिकवा करन मुकद्दरां दा, उगन वाले उग पैंदे ने सीना पाड़ के पत्थरां दा। दोस्तों, मैं पहले बात कर चुका हूँ। मेरी एक ही बात मैंने की थी, वो ये की थी कि जिस अहद में हम ज़िंदगी गुजार रहे हैं, इस अहद के अंदर जर्मनी, फ्रांस, अमेरिका, जापान, ये सब मकरूज़ मुल्क हैं। और उसके साथ जैसे पाकिस्तान मकरूज़ है, कर्ज़ पे कर्ज़ ले रहे हैं। हर एक का बजट जो है वो कर्ज़ से चलता है। सारे मुल्क कर्ज़े ले रहे हैं, लेकिन सवाल ये वो कर्ज़े लेते किससे? उसके लिए मैं आपको एक और मिसाल देना चाहता हूँ। कोरोना आया था तो कोरोना के अंदर ऑक्सफेम एक आलमी तंजीम है, उसके मैं आदाद शुमार आपके सामने पेश करूँगा। कोरोना के 2 सालों के अंदर दुनिया के 10 अमीर तरीन ममालिक ने, दुनिया के 10 अमीर तरीन ममालिक के 10 खरबपतियों ने के दौलत जो थी वो 700 खरब रुपए थी, 700 अरब रुपए थी। 10 खरबपतियों की दौलत जो थी वो 700 अरब थी। और कोरोना गुजर जाने के बाद उनकी दौलत जो थे वो 1500 अरब जो थी वो डॉलर हो गई, यानी कि डबल उनकी दौलत बढ़ गई एक मुश्किल हालात के अंदर। ऐसे ही जंग हो, जलजला हो, तूफान हो, इस सब का फ़ायदा जो है सरमायादार तबके को जाता है। और ये अहद जो है, ये मालियाती अहद है। एक तरफ वो लोग हैं जो कर्ज़े देते हैं और हुकूमतों को उन्होंने मकरूज़ कर रखा है। हमारी जंग जो है और हमारी जद्दोजहद जो है उस निज़ाम के ख़िलाफ़ है, जहाँ पर रियासतें जो हैं वो अपना किरदार अदा करें कि जो बनता है कि तालीम, इलाज, रोज़गार और बुढ़ापा पेंशन, ये चीज़ें जो हैं जब तक नहीं होंगी उस वक़्त तक किसी भी मुल्क के अंदर, या अमेरिका के अंदर भी यही हालात है, जर्मनी के अंदर भी यही है, फ्रांस के अंदर भी यही हालात है, और पाकिस्तान के अंदर भी यही इसलिए है कि चंद खरबपतियों के पास पैसा जमा हो चुका है दुनिया भर का, और वही लोग जो हैं वो रियासतों को कर्ज देते हैं। दूसरी में एक तजवीज़ है मेरी। मैंने पंजाब के कोई 11 अजला को टारगेट करके, वहाँ पर हमारे मुतहर्रिक साथी मौजूद हैं, उनसे उनकी कुछ ड्यूटियाँ लगाई थी। मैंने कहा था कि जी आप साथी जो है इस कन्वेंशन को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए आप अपना रोल अदा करें। उनमें से अच्छा रोल अदा किया जहाँ पर वो 11 के 11 जो अजला के जो नुमाइंदे थे वो मौजूद थे। और उससे ज़्यादा भी भावल नगर का जो था, मैंने नहीं सोचा था भावल नगर से भी आए, यानी कि दूर से भी लोग जो थे वो यहाँ पहुँच गए, जो पंजाब के दूर के अजला थे। तो तजवीज़ मेरी ये है कि हम जो साथी मुतहर्रिक किस्म का रोल अदा कर रहे हैं अजला के अंदर, हम अगले पीरियड के अंदर 2 या 3 महीने के अंदर उन साथियों की एक मीटिंग बुलाएं जिसके अंदर हम ग्राउंड में जाने की तैयारी करें, ग्राउंड में उतर कर हम पार्टी को ऑर्गेनाइज़ करें। ये मेरी तजवीज़ है कि हम इस तरीके से करें। इसके बाद फिर मैं आपसे राब्ते में रहूँगा और आपकी तजवीज़ों का मुंतज़र रहूँगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।